उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा से जुड़ी बड़ी खबर पर पूरे उत्तराखंड ही नहीं देश की निगाह टिकी हुई है। करीब 30 हेक्टेयर रेलवे भूमि पर सालों से बसे हजारों परिवारों के भविष्य पर अब सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, आपको आगे बताऊंगा स्पष्ट शब्दों में जो बातें कही गई हैं। लेकिन उससे पहले मामला क्या है ये समझ लीजिए कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की लगभग 30 हेक्टेयर जमीन पर करीब 4,500 मकान बने हुए हैं, जिनमें लगभग 5,236 परिवार रह रहे हैं। साल 2022 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ प्रभावित पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। वही खबर आई कि अब देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जमीन रेलवे की है और उसका इस्तेमाल कैसे होगा यह तय करने का अधिकार भी रेलवे अपने पास रखता है। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने क्या कहा आपको बताते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले ये तय नहीं करेंगे कि जमीन का इस्तेमाल या उपयोग कैसे होगा। दोस्तों, अदालत ने कहा कि अपील करने वाले लोगों को यह अधिकार नहीं है कि वो उसी जगह पर पुनर्वास की मांग करें। रेलवे को अपनी भूमि की आवश्यकता है, उसकी जरूरत है, खासकर विस्तार योजनाओं के लिए जमीन की जरूरत होती है। हालांकि कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाया और इस नजरिए से कह दिया कि पहले उन परिवारों की पहचान की जाए जो विस्थापन से प्रभावित होंगे। एक तरह से कहें तो राहत दी और सख्ती भी। 19 मार्च यानी ईद के बाद जिला विधिक प्राधिकरण की निगरानी में कैंप लगाए जाएंगे। पात्र परिवारों की पहचान की जाएगी। 6 महीने तक हर एक विस्थापित परिवार को 2,000 रुपए महीने की सहायता राशि देने की बात कही गई है। अगली सुनवाई तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं होगी, यह भी कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। लेकिन एक बात साफ है, या यह कहें कि कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है कि यह राहत उत्तराखंड के अन्य अवैध कब्जों पर लागू नहीं होगी। अब आपको बताते हैं कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ। रेलवे और राज्य सरकार ने अदालत में क्या दलीलें रखी, क्या बातें रखी। ये निजी नहीं, रेलवे की संपत्ति है। मानवीय आधार पर मुआवजे और वैकल्पिक आवास का प्रस्ताव दिया गया है। 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, EWS लो कैटेगरी और सेमी लो कैटेगरी, जिनमें आवास उपलब्ध कराए जा सकते हैं। यह सुझाव दिया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से जो वरिष्ठ अधिवक्ता है प्रशांत भूषण, इन्होंने क्या तर्क दिया ये सुनिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों की संख्या 50,000 से ज्यादा है और कई परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के दायरे में नहीं आते। उन्होंने नियमितीकरण और ऐतिहासिक संदर्भ पर भी जोर दिया और इस पर अदालत ने कमेंट किया, टिप्पणी की कि संख्या बड़ी हो सकती है लेकिन मालिकाना हक का दावा सार्वजनिक भूमि पर स्वीकार्य नहीं है। अब इस मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार सक्रिय रहे। उन्होंने इस मुद्दे पर भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी चर्चा की थी। धामी सरकार का साफ कहना है कि हल्द्वानी और काठगोदाम में ट्रेनों के संचालन और नई रेल योजनाओं में भूमि अतिक्रमण बड़ी बाधा बन रही है। यहां तक कि वंदे भारत जैसी ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित बताया गया है। वहीं विपक्षी नेताओं ने इस मामले को मानवीय संकट बताते हुए सुप्रीम कोर्ट तक इसे पहुंचाया। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर तीखी राजनीतिक बयानबाजी भी हमें देखने को मिली है। अब यह समझना जरूरी होगा कि कितने घर और कितने परिवार इसकी जद में। करीब 30 हेक्टेयर भूमि बताई जा रही है, लगभग 4,500 मकान और 5,236 परिवार बताए जा रहे हैं। यानी हजारों लोग अब अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हैं। बड़ा सवाल यह कि आगे क्या होगा। अब निकाय 19 मार्च के बाद लगने वाले कैंपों पर टिकी हैं। यह मामला सिर्फ जमीन का नहीं है, यह कानून, अधिकार, विकास और मानवीय संवेदना के टकराव की कहानी है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा की यह जंग अब निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट का संदेश भी साफ है, उनका कहना भी साफ है कि कानून सर्वोपरि है। क्या यह एक बड़े सामाजिक बदलाव की शुरुआत है? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको लगा हो कि खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर नागरिक तक ये बात पहुंच सके। और ऐसे ही
खबरों और मुद्दों के अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब कर लें।